हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई हुई विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो पिछले 2-3 साल में हुई हैं, उनमें से चुने हुए हैं। आप जानते हैं कि एसएससी ने अपना रिवाइज एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया है और अब हमारे पास मुश्किल से 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है हमारी सीएचएसएल की एग्जाम के लिए, और जेई की एग्जाम के लिए तो हम मुश्किल से 15-20 दिन बचे हुए हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज लेके आया है, जिसमें हम प्रतिदिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए पोस्ट करते हैं हमारे चैनल पे, ताकि आप ये जान पाएं कि अभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है और आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर तरीके से और अच्छे से कर पाएं। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे वीडियो में। ये नंबर सीरीज से संबंधित है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हम संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा, प्लस या माइनस से मिल जाएगा। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। कभी कभी हमको प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ जाती है। मुख्यतः इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही हम हमारा उत्तर ज्ञात कर लेते हैं अधिकांश प्रश्नों में। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर है, 7 से लेके हम 20 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो जाता है, ये प्लस 13 का अंतर हो जाता है। 20 से लेके 37 पे आए, मतलब कितना हो गया, ये प्लस 17 का अंतर हो गया। 37 से 56 पे आए, मतलब कितने का हो गया, ये 19 का अंतर हो गया। 56 से 79 पे आए, मतलब कितना हुआ, प्लस 23 हो गया। ये कितने का अंतर हो गया, ये प्लस 29 का अंतर हो गया। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही, 13, 17, 19, 23, 29। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं या अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स क्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिनमें या तो सिर्फ एक का भाग जाता है या फिर उस संख्या का खुद का भाग जाता है, उसके और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अब इस सीरीज को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या है, 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है हमारे पास, फिर 23 है, फिर 29 है, और इस श्रृंखला में अब आगे क्या आता है, 29 के बाद अगली जो प्राइम संख्या होती है वो 31 होती है। तो 108 और 31 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 139 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए हमको एक ये आकृति दी हुई है। उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। अब देखिए प्रश्न आकृति में ये दो आकृतियां दी हुई हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा चित्र बनेगा उत्तर आकृति में। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार की, ये एक एरो टाइप इस तरीके की एक आकृति बनी हुई है। ये एरो टाइप इस तरीके की ये, कि मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये इस तरीके की आकृति बनी हुई है। ये इस प्रकार की आकृति। दूसरी एक डायमंड से संबंधित है। अगर अब डायमंड को मिला के हम यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं, बीच में रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ रखा, तो ऐसी कोई आकृति दिख रही है क्या हमको, ऐसे ही तो यहाँ पे नहीं दिख रही है ये वाली आकृति, लेकिन इसमें ये लाइन कंप्लीट है तो ये नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो आकृति है वो भी भिन्न लग रही है, क्योंकि इसमें एरो का मुख ही इस तरफ है, ये भी रूल आउट हुआ। इसमें भी एरो का मुख इस तरफ है, तो अब बच कौन सा रहा है, बच रहा है हमारे पास ऑप्शन बी। उसमें क्या किया इन्होंने कि इस डायमंड को यहाँ पे रख दिया, तो ये लाइन मोटी हो गई और इस तरीके से यहाँ पे ये आकृति बन गई। तो ऑप्शन नंबर ये, मतलब ये बी वाली आकृति सही होगी। बी अब किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आमतौर पे ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कब बढ़ेगी, जब आप ऐसे प्रश्नों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल के विभिन्न वीडियो देखिए, हमने हमारे चैनल पे लगभग हर वीडियो में ऐसे प्रश्न इस वीडियो सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो 3 एक जैसे हैं और एक बाकियों से भिन्न है, वो देखना है हमको कौन सा है। अब विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। इतना आसान प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि अगर हमको बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ ऐसे प्रश्नों को हल करना होगा। समय नहीं लगेगा, लेकिन हमको अटेंटिव होना पड़ेगा।
विशेषण, क्रिया और संज्ञा, और नीचे दिया हुआ है वाक्य। तो ये व्याकरण से संबंधित ये सब ये तीनों चीजें, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया मतलब वर्ब और संज्ञा मतलब नाउन। तो ये सब व्याकरण से, ग्रामर से संबंधित जो ग्रामर के विभिन्न हिस्से हैं उसके बारे में है। लेकिन वाक्य क्या होता है? वाक्य सेंटेंस होता है। तो जब भी एक सेंटेंस बोला जाता है तो उसमें ये सब चीजें पाई जा सकती हैं, या तो कोई एक पाया जा सकता है या फिर और पाया जा सकता है। तो ये बाकी के जो तीन हैं ये एक वाक्य के हिस्से हो सकते हैं, वाक्य उनसे भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। तो फैमिली ट्री बनाते हैं हम। यहाँ क्या कहा हुआ है? राहुल राज का भाई है। तो राहुल, अच्छा उससे पहले हम सिंबल्स डिस्कस कर लेते हैं। ब्रदर और सिस्टर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? वन साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज करेंगे। मदर या फादर के लिए हम वन साइडेड वर्टिकल एरोज इस प्रकार के यूज करते हैं। उसके बाद अगर हस्बैंड और वाइफ है तो टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज करते हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। ये सिंबल्स हमको हमारी फैमिली ट्री बनाने में काफी ज्यादा सहयोग करते हैं। क्या कहा गया है? राहुल राज का भाई है। तो मान लेते हैं ये राज है और उसका भाई कौन है? राहुल है। तो हम यहाँ पे राहुल लिख लेते हैं। ये हो गया राहुल। भाई है इसलिए प्लस का साइन। राधा रमन की बहन है और राज राधा का पुत्र है। पहले ये वाला बना लेते हैं। देखिए, राज राधा का पुत्र है। तो राज किसका पुत्र है? राधा का पुत्र है इसलिए प्लस का साइन। और किसका पुत्र है? राधा का। तो ये राधा हो गई। राधा फीमेल है इसलिए फीमेल। और राधा किसकी बहन है? रमन की बहन है। तो ये रमन हो गया, ये रमन हो गया। रमन ये मेल का है इसलिए नाम है इसलिए प्लस का साइन। इस प्रकार का चित्र बना है। अब हमारा फैमिली ट्री बना है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? अब देखिए, राहुल का बेटा कौन है? राज। और राज का जो भाई है वो कौन है? राहुल। तो राहुल की माँ भी कौन हो गई? राधा हो गई। तो राहुल राधा का बेटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऐसी फैमिली ट्री बना के हम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, कम समय में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न नहीं, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। इन दोनों को एक निश्चित कोड के आधार पर, निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है। उसी आधार पर तीसरे को हल करना है। अब पहला वाला हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 32 गुणित 34, और इससे क्या बनाया गया है? 96 बनाया गया हुआ है। तो 96, 32 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको 96 मिलता है। इन दोनों से 3 बनाया जा सकता है कि 4 और 3, इन दोनों का अंतर भी 3 नहीं है। फिर और कैसे कर सकते हैं? हाँ, 4 और 2, 3 दिया 9। हाँ, देखिए अगर हम ऐसा करें कि इसके जो पहले 2 डिजिट हैं इन दोनों का गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को गुणा कर दें तो हमको 9 मिलता है, और इन दोनों को जोड़ दें तो हमको 6 मिलता है। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। यही लॉजिक है यहाँ पे भी लगा है। क्या 25 और 14 में, देखिए 25 है, यहाँ पे 14 है। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा? गुणा करने पे हमको मिलेगा 2। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 5 और 4 को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 9। तो ये 29 हो गया। हाँ, वही लॉजिक लगा है कि पहले डिजिट को गुणा किया गया, 2 और 1 को गुणा किया गया और अंतिम 2 डिजिट को आपस में जोड़ा गया। हमसे क्या पूछा गया है? पे 18 और 51 पूछा गया है। तो पहले 2 डिजिट का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 5 मिलेगा। 1 और 5 का गुणा करने पे 5 मिला, और 8 और 1 को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 59 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाले लॉजिक से ही इस प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अब इस वाले को हम करेंगे, 2 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन एक में कंफ्यूजन काफी ज्यादा होगा, दूसरे को हम आसानी से कर लेंगे। तो अब पहला जो कंफ्यूजन वाला है मैं वो समझाता हूँ ताकि आप परीक्षा में उसमें पढ़े ही नहीं। वो कैसे हो सकता है? मैं उससे पहले पेन का कलर बदल लेता हूँ, क्योंकि वो भी वाइट है, मैं भी वाइट ही यूज कर रहा हूँ। ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंपल अगर देखें तो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं हमको? एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, और पांचवा ये वाला त्रिभुज है। 5 त्रिभुज तो हमको देखने पे ही समझ में आ रहे हैं। और अब संयोजन से देखें तो कैसे त्रिभुज बनेंगे? एक ये वाला बन रहा है,
फिर इसी में अगर हम और देखें तो कौन सा बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये 2, फिर एक ये बन सकता है, ये 3। तो इसमें क्या हो रहा है, हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि आकृति काफी ज्यादा उस तरीके की है कि कौन सा वाला ले लिया कौन सा छोड़ दिया, परीक्षा में कंफ्यूजन के साथ हमारा टाइम काफी ज्यादा खराब हो सकता है। तो उसके लिए दूसरी ट्रिक क्या हो गई, दूसरी ट्रिक, इस पे भी एक नंबर डाल देते हैं और सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक एक अंक से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं, तो अब एक एक अंक से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए, पेन का कलर बदल रहा हूं, एक एक अंक से बनने वाले त्रिभुज 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 सिंगल से बनने वाले। अब डबल से कुछ त्रिभुज बन रहा है क्या, देखिए डबल से बन रहा है क्या, जैसे अगर 1 और 2 को बनाए तो एक त्रिभुज बन रहा है क्या, 1 और 6 को बनाए तो एक त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, 1 और 3 से भी नहीं बन रहा है, तो डबल से एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, नील। अब 3 को एक साथ लेते हैं, ट्रिपल से लेते हैं, तो अब देखिए ट्रिपल से क्या है हमारे पास, अगर हम इसको देखते हैं 1 6 और 3 को ले तो एक त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार हमने किससे लिया, 1 6 3 से बनाया, दूसरा वाला 5 6 3 से बन रहा है, 5 6 3 से बन रहा है। तीसरा वाला देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन रहा है 1 6 4 से, 1 6 4 से, और देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2, ये 5 6 2 से बन जाएगा, 5 6 2 से बन जाएगा, और एक और कौन सा बन जाएगा, एक और बनना चाहिए दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, 1 6 4 भी हो गया, 2 6 5 भी हो गया, 1 6 3 भी हो गया, 1 4 6 भी हो गया, एक और बनेगा यहाँ पे, बन सकता है क्या, बन सकता है क्या दोस्तों, हाँ देखिए ये वाला बन रहा है, एक ये 2 6, ये वाला बन रहा है 2 6 4, ये वाले संयोजन बन रहे हैं। बस इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 10। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारी अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है हमारे सामने। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, टी का अर्थ है घटाना, टी मतलब हो गया माइनस, के का अर्थ है भाग, जे का अर्थ है गुणा करना, और क्यू का अर्थ है जोड़ना। तो इस समीकरण को हल करना है, 18 के दिया हुआ है, के मतलब डिवाइड हो गया, 3 क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया जोड़ना, 4 जे का अर्थ क्या हो गया गुणा, 2 टी का अर्थ क्या हो गया घटाना, 5। अब बॉडमेस नियम से इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 6, 6 धन 4 और 2 का गुणा किया तो मिला 8 माइनस 5, 8 और 6 14, 14 माइनस 5 किया तो हमको क्या मिला, 9 मिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, संख्या असंगत ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा संख्याओं से संबंधित प्रश्न आता है, हमने वीडियो की शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। तो इनको देखें तो जैसे 11 और 100 को देखिए, संख्याएं काफी ज्यादा बड़ी हैं। अब जब ये 100 जो है ये किसका पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर या क्यूब की अगर ट्रिक लगाएं तो 100 जो है 10 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे दिया है 10 और यहाँ पे हम कैसे लिख सकते, 11 यहाँ पे दिया हुआ है 10 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब पहली संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई a माइनस 1 उसका पूर्ण वर्ग। ये देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा के 13 और 144 में 13 है, 13 में से अगर 13 माइनस 1 करें तो हमको मिलता है 12 और 12 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 144। तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। 19 और यहाँ पे क्या, ये 18 का पूर्ण वर्ग है, मतलब यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है। 17, 17 के बाद 16 का पूर्ण वर्ग होता है 256, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 246। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
डिस्टेंस और डायरेक्शन का प्रश्न है। अब क्या कहा गया है, एक सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना किया। जब भी ये बनता है तो हम डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। इस प्रकार के प्लस के साइन से ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा हो जाती है, उसके विपरीत साउथ दिशा हो जाती है, राइट हैंड साइड पे हमारे ईस्ट दिशा हो जाती है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट दिशा हो जाती है। तो अब रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। सूर्य मतलब सूर्य किस दिशा से उदय होता है, तो वो होता है ईस्ट से। तो मान लेते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर ए। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट एसपी भी बोल देते हैं। रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, मान लेते हैं इधर चलना शुरू किया। चलने के बाद थोड़ी देर बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ी। देखिए, चलने के बाद मान लेते हैं वो यहाँ तक आती है इस जगह पे, उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो अपनी बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट की साइड मुड़ी, तो ये चला, मान लेते हैं इधर इस दिशा में अब वो चली। उसके बाद फिर से अपने बाईं ओर मुड़ी। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो राइट इस सब तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो एक बार फिर से वो अपनी लेफ्ट तरफ मुड़ी और अब इस दिशा में चल रही है। कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ गई। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चलता है तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। तो अब दाईं ओर मुड़ गई मतलब अब इस दिशा में मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो जब वो इस दिशा में जा रही है तो ये कौन सी दिशा हो जाती है, ये नॉर्थ हो जाती है। नॉर्थ मतलब उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में उसका मुख है। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इफ d इज इक्वल टू 4 डॉग इज इक्वल टू दिस देन एनिमल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। d का मान है 4 और डॉग का मान क्या लिखा हुआ है हमको यहाँ पे, DOG, इसको कैसे लिखा गया है 26 के रूप में। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट सीरीज में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं। A की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, B हो जाता है 2 पे, C हो जाता है 3 पे और इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं। X हो जाता है 24 पे, Y हो जाता है 25 पे, Z हो जाता है 26 पे। तो आगे और देखें तो D मतलब क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखा है, D की सीधे प्लेस वैल्यू लिख दी गई 4। अब यहाँ पे देखिए इधर D की प्लेस वैल्यू होती है 4, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो 15 में 4 जोड़ा तो हमको मिला 19 और 19 में 7 जोड़ा तो हमको मिला 26। मतलब क्या हुआ, जितने भी लेटर थे उनकी प्लेस वैल्यू का आपस में जोड़ दिया गया। तो अब एनिमल को कैसे लिख देंगे, एनिमल के लिए क्या कोड हो जाएगा, इनकी प्लेस वैल्यू हमको लिखनी होगी। अब देखिए A हो गया 1 पे, N हो गया 14 पे, I हो गया 9 पे, M हो गया 13 पे, A हो गया 1 पे, L हो गया 12 पे। आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। 14 और 1 15, 15 और 9 26, 26 और 13 39 और 1 40, 40 और 12 52। बस हमने कुछ गलती की है क्या दोस्तों, N 14, I 9, M 13, L 12। तो इसका सही उत्तर होगा ANI। 14 और 1 15, 15 और 9 24 होगा। 24, 24 और 13 27, 27 और 1 28, 28 और 12 40। जोड़ने में गलती हुई थी, तो ऑप्शन नंबर नहीं, फिर कुछ गलती है। 28 और 12 ये 38 होगा। 14 1 15, 15 और 9 24, 24 और 13 37 और 1 38 और 12 50। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा 50। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।